हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हम वीडियो में हमारी इस ड्रेस को हम बनाना सीखेंगे। और ये ड्रेस इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप इसे कैमरे में देख रहे हैं, अगर आप इसे फ्रंट से देखते तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट पे आप लोग को कैसी लगे। तो चलिए हम इस वीडियो को बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए, राधे राधे। हरे कृष्णा। तो चलिए हम अपनी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक अस्तर का फैब्रिक लिया है और उस अस्तर के फैब्रिक को मैंने डबल में फोल्ड करके लिया है और मैंने इस पर हैंड पेंटिंग की है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। और नीचे मैंने पिंक कलर का बॉर्डर दिया है। मैंने इस बॉर्डर को लगभग 1/2 इंच तक रखा है, ज़्यादा चौड़ाई में मैंने इस बॉर्डर को नहीं दिया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और इसके साइड्स को हम लॉक करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को एक बार मेज़र कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग मैंने 35 इंच तक रखी है, क्योंकि ये 15 नंबर की कान्हा जी की है। तो 35 इंच की अच्छी सी, मतलब ज़्यादा भारी प्लेट्स नहीं डालेंगी अगर आप गर्मी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 35 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने लगभग 6 इंच के करीब रखी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती है। और इतनी चौड़ाई उनकी स्कर्ट के लिए बहुत अच्छी है, मतलब परफेक्ट है इतनी। और इसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए हमें चलना होगा मशीन पर। तो उससे पहले, मशीन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। इसकी जो पेंटिंग है, इसे हम सिक्योर करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स में टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँगी। जब मैं इसे धोऊंगी तो मैं आपको बता दूँगी। उससे पहले हमें इसकी साइड्स को लॉक करना होगा। हमें इसकी दोनों साइड्स को लॉक करना है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड्स को टिश्यू रिबन से लॉक कर लेते हैं। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों साइड्स को टिश्यू रिबन से लॉक कर लिया है। मैंने थोड़ा चौड़ाई में ही रखा है, बारीक नहीं रखा है। और अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमें प्लेट्स को डालते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें प्लेट्स को एक एक करके नहीं डालना है। हमें लगभग 3 से 4 प्लेट्स एक साथ इसमें डालनी है, ताकि थोड़ी घनी बने और अच्छा भी रहे। क्योंकि अगर हम एक एक प्लेट डालेंगे उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और क्या वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है। इसलिए आप लगभग सेम ही रखें सभी प्लेट्स। और हमें इसकी कमर लगभग 8.5 इंच के करीब रखनी है, क्योंकि 15 नंबर की कान्हा जी की है। तो आप, मेरे कान्हा जी को 8 इंच की कमर आती है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितनी कमर आप रखें, जितनी कमर आपके कान्हा को आती है परफेक्ट, आप उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि खुलने में और बंद करने में थोड़ी आसानी रहती है। यहाँ पर मैंने प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर प्लेट्स डाले हैं। तो आप देखिएगा इसका जो घेर है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, बहुत सुंदर लगेगी। और इसकी कमर मैं आपको माप कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसकी कमर लगभग 8.5 इंच है। तो अब हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे। इसमें नेफा लगाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 9 से 9 इंच की चौड़ाई में हमने इस पट्टी को रखा है और 2 इंच की लंबाई, 1.25 इंच की लंबाई रखी है हमने इसकी। ठीक है, और हम इसे साइड से एक बार फोल्ड कर लेंगे, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लगा लेते हैं। इस पिंक कलर का नेफा मैंने रखा है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल सफाई से हमारी ड्रेस नीचे की जो घाघरी है, या आप लोग इसे स्कर्ट बोल सकते हो, वो बनकर रेडी हो गई है।
और स्कर्ट बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैंने इसे डोरे डालकर बंद कर लिया था। अब बारी आती है इसकी चोली बनाने की। तो चोली और घाघरी जब बनने के बाद मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का चौड़ा 3 इंच की उसमें लंबाई में मैंने एक कपड़ा लिया था, लगभग 10.5 इंच चौड़ाई में होगा। और तो इसी तरह से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा ली। उसके बाद हम इसे टिश्यू रिबन से फिर से लॉक कर देंगे, क्योंकि जिस साइड हमने इसकी सिलाई लगाई थी उसी साइड हम इसे टिश्यू रिबन से लॉक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसे अच्छे से पहले लॉक कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने इसे ज़्यादा मतलब अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है, बारीक फोल्ड नहीं किया है, इसीलिए आपको ये साइड में ब्लू पट्टी दिख रही होगी। और ये टिश्यू रिबन आप किसी भी आपके लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। और अब हम इसे बीच से हम इसे कट कर देंगे। ये लगभग 5 इंच की लंबाई में हो गई है, क्योंकि हमने 10 इंच रखा था, तो दोनों बाजू के लिए 5 इंच की लंबाई लगभग सही है। तो हमने इसे बीच से कट कर दिया है। अब हम इसे यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसे ऐसे रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, फिर हम इसे सिलाई लगा लेंगे। हमें नीचे से इसे पतला रखना है और उसके बाद हमें इसे नीचे से भी हम इसे टिश्यू रिबन से लॉक कर देंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड्स को लॉक कर देना है। यहाँ से हमने लॉक कर लिया, हम नीचे से भी लॉक करेंगे। नीचे से मैं इसे बारीक में मोड़ूंगी, आप लोगों को नीचे से इसे बारीक में हम फोल्ड कर देंगे, क्योंकि वो हमें बांधने के लिए जो बांधने के लिए हम डोरी निकालेंगे वो भी हम उसी टिश्यू रिबन से निकाल लेंगे। इस तरह से आ गई है। अब हम इसे भी टिश्यू रिबन से लॉक कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ किया है उसी टिश्यू रिबन से मैं इसे लॉक करूँगी। लेकिन आप लोग देखोगे कि मैं इसे बारीक में, ये देखिए मैंने नीचे से इसे बारीक में फोल्ड किया है, आपको कहीं पर भी ब्लू लाइन नहीं दिख रही होगी। तो ये हमारी बनकर तैयार है। और अब मैं आप लोग को इसकी पूरी ड्रेस दिखा देती हूँ, ये कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए मैं आपको कमेंट में नीचे को डाल